अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, सलामत रखें, आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी प्यारी सी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जल्द से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स तक जाए। सो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Audio Jungle। Audio Jungle। ओके मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मौसम बहुत ही मज़े का था। आजकल ये पूरा हफ्ता गुजरा है, बल्कि पूरा महीना गुजरा है कि मुल्तान का मौसम कुछ बेहतर हुआ है। वरना इतना बुरा हाल था, इतना इतना बुरा हाल था, इतनी गंदी गर्मी, इतनी हब्बस और इतना बहुत ही बुरा हाल था मौसम का। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं सुन ली और अब बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सुबह-सुबह ही तकरीबन ये ना नमाज़ के बाद का टाइम था जब मैं वीडियो बना रही थी। लेकिन बारिश हो रही थी सुबह 4 बजे से और सुबह से ही मौसम इतना मज़े का, ठंडी हवाएँ चल रही थी, ठंडी-ठंडी बारिश हो रही थी, तो हम लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। वैसे तो हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग सोए नहीं। हम लोग जागते रहे और फिर हमने अपनी मम्मा से फरमाइश की कि मम्मा हमें ना कुछ मज़े का बना कर खिलाएँ। क्योंकि मौसम इतना अच्छा था तो दिल कर रहा था कि कुछ बहुत ही यम्मी सा हम लोग खाएँ। तो मम्मा ने कहा अच्छा बताओ क्या बनाऊँ? तो फिर हमने मम्मा से कहा, मतलब हम ना, किसी ने कहा डोलो रोटी बना दें, किसी ने कहा गुड़ वाली रोटी बना दें। तो फिर अम्मा ने कहा अच्छा ऐसा करते दोनों बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मुल्तान के व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता होगा कि डोलो रोटी क्या होती है, क्योंकि ये मुल्तान की बहुत ही मज़े की सौगात है, तो यकीन उन्हें पता होगा। लेकिन जो आउटसाइडर हैं, ये नहीं पता कि डोलो रोटी क्या होती है, तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आप लोगों को लाज़मी इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े की गोल-गोल सी, मोटी-मोटी सी रोटी होती है और बहुत मज़े की होती है। तो आप लोग, जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी तो आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है। तो फिर हमने बहुत ही मज़े का नाश्ता किया, बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। उसके बाद बारिश और हो रही थी और आपको पता है कि हमने बकरे लिए हुए हैं और बकरे बेचारे बारिश में भीग के गुस्से से बहुत ही कहते हैं, मतलब हमें छोड़ दो। तो फिर हम उनको ना छाँव वाली, मतलब कि ना किसी ऐसी जगह पे ले आए, शेड के नीचे ले आए हम उनको। तो फिर वो ज़रा आराम से खड़े हुए, बकरा तो आराम से खड़ा हो गया। अब ये जो मेरी बकरी थी ना, ये कहती तुम लोग दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। हम कहें कि कैसे तुम्हें अंदर आए थे, हम तुम अंदर आओगी तो तुम बहुत तंग करोगी। लेकिन ये इतनी शरारती थी। वैसे तो मेरी बकरी बहुत मासूम है, माशाल्लाह बहुत मासूम है, लेकिन ना इस टाइम इतनी शरारतें कर रही हो। कहती बस ये ज़ोर लगाए कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। हम कहे नहीं, अंदर नहीं जाना तूने। मेरी बहन खड़ी थी, वो कहती नहीं अंदर नहीं आना। लेकिन फिर ज़ोर लगाए, हम लोग इधर दरवाज़ा बंद करेंगे, ज़ोर लगा के दरवाज़ा खोल दे। तो बड़ा ही इसने हमें तंग किया। तो फिर लेकिन खैर मेरी बकरी, मेरी मैं कह रही हूँ मेरी बकरी बहुत मासूम है। तो आज का मेरा सारा व्लॉग तकरीबन किचन में ही होगा, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं किचन में ही थी। सुबह वो चीज़ें नाश्ता बनाने के लिए, फिर उसके बाद दोपहर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज आई थी पप्पू और मामा पप्पू के साथ मसरूफ़ थी और मैं इधर किचन में मसरूफ़ थी। तो फिर मैंने बनाई कढ़ी और मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि इसकी रेसिपी शेयर करो, हमें बताएँ कि आप कैसे बनाती हैं, तो कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैंने इसको कैसे बनाया, किस तरह वो किया, वरना फिर नहीं। ठीक है ना? तो फिर मैं क्या कह रही थी, हाँ, आज मेरा सारा व्लॉग किचन में होगा। पप्पू आई थी और पप्पू को कढ़ी बहुत पसंद है ना, मुझे भी पर्सनली कढ़ी पकौड़ा बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं बनाना सीख जाती हूँ और माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ। और पप्पा को भी बहुत पसंद है, तो हमने उनके लिए बनाया और मैं सारा दिन किचन में ही गुज़ार दिया। मतलब कि ना बहुत मुश्किल काम है ये। ना पूरा दिन इस पे लग जाता है, पता ही नहीं चलता और कोई काम भी इंसान नहीं कर पाता। तो ख़ैर ये काम हुआ। और आपको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? कल हुआ यूँ कि मेरी एक वीडियो पर कॉपीराइट आ गया। अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूँ? मुझे पता नहीं था। दरअसल आपको पता तो है मैं न्यू व्लॉगर हूँ, तो इतना मुझे
इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ना मैं समझी अब शायद मेरा ना चैनल ब्लॉक हो जाएगा, अब चाहे शायद मुझे ना कुछ और बनाने को नहीं मिलेगा, मतलब कि मेरा चैनल ख़त्म सब ये वो मेरी मेहनत सारी ज़ाया। तो ना मैं इतना परेशान, इतनी परेशान हुई हूँ, मैंने कहा क्या हो गया है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और बना लेंगे, और कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा मम्मा नहीं, अब आपको पता नहीं है मैंने कितनी मेहनत की है इस पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे ये वो। तो मम्मा मुझे ना तसल्ली दे रही थी कि टेंशन ना लो, हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, सब अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन फिर शुक्र है बाद मेरी बहन आई, तो उसने कुछ जुगाड़ वगैरह लगाया और फिर हो जाके कुछ बेहतर हो गया। तो फिर मौसम जैसे मैं बता रही कि सुबह बहुत ठंडी थी, ठंडा-ठंडा मौसम था, लेकिन शाम के टाइम हब्स हो गई। जैसे ही बारिश हुई, बारिश खत्म होने के बाद इतनी हब्स, इतना बुरा वाला मौसम हो गया कि बहुत। बेचारे ज़हरी को हम उसके खाने के लिए चीज़ें दें तो वो कहे नहीं मुझे कुछ ठंडा चाहिए। यहाँ हम उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं। बेचारा, तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी गर्मी जो है उसको भी गरम-गरम चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, तो भी कहता कुछ ठंडा हो, तो बड़े मज़े से आइसक्रीम खा के और बड़ा उसने एन्जॉय किया। तो फिर यहाँ पर मेरे कढ़ी-पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया था और साथ में मैंने मँगवाया था बारबेक्यू। फिर मैंने खाया और आज का व्लॉग यहीं तक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।